नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश लाल यादव। बीआईपीएल के बाउंसर में आप लोग का स्वागत है। बीआईपीएल के बाउंसर के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि ये एक ऐसा शो है जो कि बीआईपीएल के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें क्रिकेट की बातें होगी, बीआईपीएल की बातें होगी, बीआईपीएल से जुड़े लोग इसमें आएंगे, क्रिकेट से जुड़े लोग इसमें आएंगे और हमसे बातें करेंगे। अगर उनके मन में कोई सवाल है या हमारे मन में कोई सवाल है बीआईपीएल को लेके या क्रिकेट की किसी भी चीज को लेके, रोज हमारे साथ जो हमारे साथी कलाकार होंगे वो होंगे हमारे बहुत ही परम मित्र, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आदित्य ओझा। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सत्य प्रकाश जी, जिनको कि सत्तू जी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा नाम, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको याद दिला दूं कि धोनी जी के साथ बैचमेट रह चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। उनके बहुत ही अजीज मित्र हमारे सत्य प्रकाश भैया। सत्तू भैया, आपका स्वागत है बीआईपीएल के बाउंसर में। हम लोगों ने जैसा कि अभी मैच देखा, बीआईपीएल सीजन 3 का पहला मैच जी, भोजपुरी टाइगर वर्सेस भोजपुरी योद्धा, तो आपको देख के कैसा लगा? उसमें आप थे भी, आपको हमसे कुछ जानना है या हमसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आदित्य उस मैच में कैप्टन थे भोजपुरी योद्धा के, उदय नहीं है तो उदय के बिहाफ में मैं आपको उनका जवाब दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस शो में मुझे बुलाया, इस लायक समझा। जैसा कि शो का नाम है बीआईपीएल का बाउंसर, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का बाउंसर। पहला बाउंसर मेरा यही है प्रवेश जी की आदित्य ओझा ने टॉस जीता और क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया, ये मेरे जहन में कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझे कुछ बताएं इस बारे में। ये तो बहुत ही सही आपने बाउंसर मारा, लेकिन ये बाउंसर तो ये भाई झेल सकते हैं क्योंकि यही वहाँ पे कैप्टन थे, इनका ही निर्णय था कि हम लोग पहले क्षेत्र रक्षण करें। जवाब जी, जो पहला ही बाउंसर सत्तू जी ने मेरे ऊपर मारा है। मेरा एक दोस्त है, उसका हाल ही में तलाक हो गया। कौन है भाई? कॉलेज का दोस्त है, तो उसका तलाक हुआ तो सब मुझसे पूछने लगे कि तुमने शादी क्यों की। तो वही बात यहाँ है, हम लोग क्या हुआ कि ये मैच हार गए, तो तभी ये सवाल उठा है कि तुमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग क्यों की। लेकिन हालांकि टेक्निकली अगर इसका मैं जवाब देना चाहूँ तो यही था कि उस दिन ड्यू पड़ने वाली थी, तो मैं ड्यू में बॉलिंग नहीं कराना चाह रहा था अपने बॉलर से, और ड्यू में बैट पे बॉल अच्छी तरह आता है तो आप चेस करने में ईजी हो जाता है। और उसके अलावा मैं खुद एज कैप्टन, एज बैट्समैन चेस करना बहुत पसंद करता हूँ। मैंने आई थिंक पता नहीं कितने मैचेस चेस करते हुए जिताए हैं। नहीं, और मैं बिल्कुल आदित्य की बातों से सहमत हूँ। आप अगर मैच देखेंगे सीसीएल का, जो कि हम लोग सीजन 3 से आई थिंक खेल रहे हैं, सीजन 3 में हम लोग डेब्यू किए थे और पहला मैच हमारा था कोची में, चेन्नई के अपोजिट, और मतलब हम लोग पहली बार इंटरनेशनल स्टेडियम देखे थे। और जब हमारी टीम गई तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें क्या, तो हम लोग गुलाटी मारने लगे सब लोग। और वहाँ पे मैच का जो वो बना, मतलब समीकरण ऐसा बना कि हम लोग आदित्य ने वहाँ पे 86 रन बनाए और जो चेस करने जैसा नहीं था। हम लोग मैच हम लोग लग रहा था कि हम लोग मैच हार जाएंगे। मुझे याद है जब मैं वहाँ पे, हम लोग 190 चेस कर रहे थे T20 में, और मैं जब बैटिंग करने पहुंचा तब आई थिंक 7 ओवर में 3 विकेट पे 42 रन हुए थे। बट वो मैच बनता गया और जिस तरह से हम लोग वो मैच जीते, एक अद्भुत। और वो तो शुरुआत थी भाई। आप अगर देखें तो आप सीजन 2 में आप खुद गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में थे। जी प्रदेश जी, आपने ठीक ही कहा। मैंने भी आदित्य को देखा है कि चेस बढ़िया चेस करते हैं, काफ़ी अच्छा चेस करते हैं। और ये इनका निर्णय एक समय सही भी लगा जब विक्रांत सिंह गेंदबाजी के लिए आए और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। और पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की, अच्छा स्विंग करा रहे थे और बॉक्स का, क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे और 2 रन दिया था, तब तक तो बढ़िया लग रहा था कि उन्होंने फैसला सही लिया। लेकिन उसके बाद आए नीलेश पांडे, आए एक पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद चौका दिया, उन्होंने काफ़ी रन दे दिए। 1 मिनट में वहाँ आपको रुकूंगा। वो जब नीलेश भाई आए बॉलिंग करने के लिए, तो मुझे याद है नीलेश भाई ने कहा था कि वो खुद ही आए मुझसे बॉलिंग मांगने के लिए, तो मैंने उनको दे दिया। तो जब वो पहले बॉल पे छक्का खाए तो मैं उनकी तरफ देख रहा था थोड़े से गुस्से से, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे।
फिर क्या हुआ, अगले ही बॉल पे सरफराज ने मेरी तरफ कैच उड़ाया और मुझसे कैच छूट गया। फिर वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे और मैंने नज़र चुरा ली। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे किस्से थे जो उस मैच में हमारे साथ हुए। नहीं, मैं वही उसी टॉपिक पे आ रहा था कि जैसा कि सर ने बताया कि नीलेश भाई आए और वो भी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन चाहे विक्रांत जी हो, चाहे नीलेश भाई हो, चाहे एबीसीडी कोई दुनिया कोई बॉलर हो, वो कितना भी अच्छी बॉलिंग डाल ले, बहुत अच्छी बॉल डालेगा तो अगर बोल्ड नहीं होगा तो एलबी होगा, एलबी नहीं होगा तो खराब अच्छी बॉल पे कैच उठेगा, और कैच उठेगा जब आप नहीं पकड़ोगे। वही हुआ विक्रांत जी के साथ। पहले ओवर में उन्होंने 2 रन दिया, उनके बॉल पे असगर भाई का भी कैच उठा था जो कि सोनू ने छोड़ा था जी, वो लेकिन तब तक वो काफी देर हो चुका था। करेक्ट है सर। उस वक्त ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तब वो आई थिंक मैच क्लोज ही चल रहा था। 9 ओवर में उनके करीब 80-85 रन के आसपास बने थे और असगर भाई 47 पे खेल रहे थे। हम लोग का ये प्लान ही था, असगर भाई जो है फास्ट बॉलर्स को उतना अच्छा नहीं खेलते, तो हमने विक्रांत जी को लाया और ये प्लान किया कि वो बाउंसर करेंगे। और पहला ही बॉल उन्होंने बाउंसर भी किया, कैच भी उड़ा और सोनू से कैच छूट गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार बाउंसर्स करते रहे। फिर उसके बाद आई थिंक एक बाउंसर के बाद बैट्समैन जो है वो रेडी रहता है कि आप ठीक है, बाउंसर जो है वो आपने सरप्राइज कर दिया, काम खत्म, बट आपको बैक टू अपने लेंथ आना चाहिए। क्या है कि एक बार जीवन दान मुझे हर मैच में मिलता है भाई, मैं वो क्या लेकिन परवेश जी, मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा। आप 9वें ओवर की बात कर रहे हैं। चौथा ओवर में जब बॉलिंग के लिए देखा, एक बॉलर गया मिस्टर प्रकाश जैस, तो मुझे फिर एक लगा ऐसा कि मेरे पास एक बाउंसर आ गया कि प्रकाश जैस बॉलिंग यार सही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया, पहले गेंद को फेंका, तो मुझे लगा शायद उनके हाथ से बॉल छूट गई बॉल, लेकिन फिर दूसरा बॉल लगा कार्बन कॉपी करके उन्होंने भेज दिया। तीसरा बॉल भी ऐसे ही लगा कि वो फिर से जेरॉक्स करके उन्होंने डाला। तो आप उनको जाकर के कुछ समझाया नहीं आदित्य जी कि भाई आप वाइट को वाइट डाले जा रहे हैं, इस तरह से हमने 4 वाइट फेंक दिए? जी, मुझे याद है उस वक्त एक्चुअली प्रकाश जी शूटिंग से डायरेक्ट आए थे, हमारे प्रैक्टिस सेशंस में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जब उनको मैंने पहला ओवर दिया और लगातार 3 बॉल में 3 वाइडें उन्होंने कर ली, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये ओवर कंप्लीट कर पाएंगे? तो उन्होंने बोला एक ट्राई। ठीक है, तो मैं चला गया फील्डिंग पे, उन्होंने फिर वाइड डाल दिया। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बोला बंद कर। उन्होंने बोला जब उन्होंने अपनी तरफ से एक चांस मांगा है तो मैं अपनी तरफ से चलो एक और चांस दे देता हूँ, और वो चांस ही दिया मैंने, जिसका नतीजा था कि सरफराज ने उसी बॉल पे कैच उड़ाया और विक्रांत जी ने, और हमको पहला विकेट मिला। आई थिंक 6 या 7 वाइड उस ओवर में प्रकाश जी ने किया। उसके अलावा उस ओवर में सिर्फ 12 ही रन दिए उन्होंने। वो बैट से बॉलर है, हाँ। सिर्फ वो प्रैक्टिस में नहीं थे इस बार। आदित्य, आपसे पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल कि ये जो VIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग काफ़ी बड़े स्तर पे चलते जा रहा है दिन ब दिन, और आज ऐसे जगह पर हम आ पहुँचे हैं कि उसके लिए बिडिंग और ऑक्शन कराना पड़ रहा है। बिल्कुल। आप उस ऑक्शन को कितना एंजॉय करते हैं? ऑक्शन इस साल हम लोगों ने VIPL सीजन 3 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया था, और प्लेयर्स हम लोगों में, ओनर्स में, सब लोगों में बहुत उत्साह था कि अरे IPL जैसा हो रहा है, और कौन प्लेयर कितने में बिकेगा, क्या होगा, इसका बहुत ये होगा, तो इसका उत्साह बहुत ज़्यादा था। और उसी तरह ऑक्शन बीता भी बहुत ही एंटरटेनिंग था। ऑक्शन का सेशन बहुत उतार चढ़ाव हुए ऑक्शन में। मेरे ख्याल से तो पहला साल था, अगले साल तक जो टीमें ऑक्शन के लिए उतरेंगी वो लोग बहुत ही अच्छी तरह तैयार रहेंगी, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को नहीं लेना है। ऑक्शन में देखा था आदित्य, जैसे ही इमरान का नाम आया, काफ़ी उनको उनके ऊपर बोली लगी, तो सब आपके जो ब्रांड एम्बेसडर थी जंप मारने लगी। लेकिन उस तरह से मुझे इमरान का कुछ नहीं दिखा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इमरान का जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, वो उस तरह उनका नहीं, देखिए क्या है कि इमरान भाई के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, और मैं उनके साथ 4-5 साल से लगभग खेल रहा हूँ। ये सिर्फ VIPL नहीं, ये पूरा साल इमरान भाई का नहीं था। हम पूरे साल साथ में खेलते हैं, तो वो उनका होता है, कभी एक बैट्समैन का, बॉलर का, किसी भी खिलाड़ी का एक फेज चलता है,
तो वही था उनका, ये पूरा साल नहीं था, सिर्फ बीआईपीएल नहीं। होप कि अगले सीजन में वो बहुत अच्छा करेगा। सही बात। क्योंकि मैं देखा हूँ कि इमरान का जो बैटिंग का टेक्निक है काफ़ी बढ़िया है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अभी आपसे कि जो आपके गेंदबाज थे, मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादातर बॉल शॉर्ट खिला रहे थे, जिसका फ़ायदा असगर आसानी से उठा रहे थे और उनको पुल या हुक मार रहे थे। किसी बॉलर ने, एक भी बॉलर को मैं नहीं देखा कि जो ऊपर से बॉल खिलाया। वहाँ पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि शॉर्ट आपको क्या लग रहा था उस टाइम की जो मुझे क्या लगता है ना कि हम लोग ज़्यादातर मैचेस जो है वो एक हम लोग का जो ग्राउंड है वीनस, उस पर खेलते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेट बाउंड्रीज ना बहुत छोटी है, तो हमारे कोई भी बॉलर जो है ना वो छक्का खाने से बहुत डरते हैं। तो क्या है, कोई भी आगे बॉल कराना नहीं चाहता, वो उनको लगता है कि अच्छा थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, चौका चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन छक्का नहीं खाना। जैसे जैसा ग्राउंड था और जैसा पिच था, उनको बिल्कुल आगे बॉलिंग करनी चाहिए थी, स्विंग का यूज़ करना चाहिए था, जो कि प्रदीप ने किया और उसको फ़ायदा मिला। बट वो लोग वीनस के हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे, जो कि वहाँ शायद कारीगर होती, लेकिन यहाँ नहीं चलती। तो रमेश जी, और एक चीज़ है कि जब असगर बल्लेबाजी कर रहे थे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर यूडी का बहुत बढ़िया साथ रहा, और जिस तरह से यूडी ने उनको साथ दिया है तो वो उस लेवल तक पहुँच पाए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि असगर काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं और ये भी मुझे पता था कि मैच में वो असगर फर्क डाल सकते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये अभी आपसे पूछ रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। असगर भाई बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत ही उम्दा, जिसको उम्दा कलाकार हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, फिल्मी लैंग्वेज में। और जहाँ तक बीआईपीएल की बात है तो बीआईपीएल में वो अगर टाइगर को देखा जाए तो ओपन करने भूपेंद्र भाई और सरफराज भाई आते हैं, फर्स्ट डाउन यूडी आते हैं, उसके बाद असगर भाई आते हैं। पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि सबको पता है कि हर टीम में 3, 4, 5 अच्छे बैट्समैन हैं, 3, 4 ही बॉलर हैं, तो उनको सही टाइम पे कब यूज करना है ये सबको पता है। अगर आदित्य के टीम में अगर 4 अच्छे बॉलर हैं तो इनको पता है कि मुझे 4 बॉलर तभी यूज करना है जब उधर के 4 बैट्समैन अच्छे आएंगे। मेरे टीम में अगर 4 बैट्समैन अच्छे हैं तो मैं उसी हिसाब से पहले बैटिंग कर रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि लंबा इनिंग कैसे जाए, कैसे हम लोग खेलेंगे, हमारे 4-5 बैट्समैन पूरे 15 ओवर को खेलेंगे। तो अगर हम ऐसा कहें कि आदित्य अगर चाहते तो विक्रांत जी हैं, नीलेश पांडे थे, इनको मिला जुला करके जो और जो बैट्समैन थे असगर के अलावा, उनको जो बॉलर जहां लैग कर रहे थे आदित्य, उनको बॉलिंग करा सकते थे। जैसे शैलेश थे, नकवी थे अच्छे गेंदबाज, उनको मिला जुला के बॉलिंग करना चाहिए था। आई थिंक अकबर भाई ने किया भी और बहुत अच्छा गेंदबाजी ने किया। यश भाई ने किया बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि जितने लोग डेब्यू किए थे इस बार, उसमें यश मिश्रा हो गए, अपना समर सिंह हो गए, उधारी हो गए, ये लोग ऐसे, अविनाश भाई हो गए, ये लोग ऐसे प्लेयर हैं जो कि मतलब उभर के आए, जिनका मतलब कहना नहीं चाहिए, डोंट माइंड भाई लोग, कि जिनका मतलब बोली नहीं लग रहा था बीआईपीएल में, क्योंकि हमारी भी गलती नहीं है, किसी गलती नहीं है कि किसी को पता ही नहीं कि भाई ये प्लेयर नया आ रहा है, ये क्या करता है, ये अच्छा बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है। क्योंकि हम लोग जब खेलते हैं वहाँ प्रैक्टिस में कोई आता है, 2-4 बॉल फेंकता है, 2-4 बॉल बैटिंग करता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बैट्समैन का क्या कैलिबर है। इस बार डेफिनेटली मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस बार जब सीजन 4 का जब ऑक्शन होगा तो उसमें जो नए प्लेयर डेब्यू हुए थे उसमें यश मिश्रा जी, अविनाश भाई, उधारी और हमारे जो बहुत ही मतलब उसको हीरा कहा जाएगा, मतलब वो मेरी टीम में थे, मिस्टर अंशुमान सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं 5-6 साल से खेल रहा हूँ भोजपुरी दबंग्स में, हमको ऐसा कभी विकेट कीपर मिला हो। देखिए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आदित्य जी और आपको प्रवेश जी दोनों को, कि पिछले सीजन में जब हम लोग गोरेगांव में खेले थे, सीजन 2 था हमारा जब, तो उसमें हमने एक नाम दिया था असगर बारमन नाम दिया था। हमारे दिनेश भैया को हम लोगों ने नाम से सम्मानित किया था, और कई बार हमने उदय और इनका आदित्य का पूरी प्रशंसा भी किया था, धोनी भी बोला था इनको कि ऐसा लग रहा था कि सॉरी मैं आपको बता दूं कि
जब हम लोग कलकत्ता थे, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैं और भैया साथ में, तो क्रिकेटरों में जॉन्टी रोड्स जो थे उनके फेवरेट प्लेयर थे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। तो मैं मतलब अनजाने में सही उनको एक बात बिल्कुल आप सही जी, है, जी। क्योंकि आदमी जिसको फॉलो करता है उसके जैसा ही करता है। तो अगर वो एक फील्डर को फॉलो कर रहे थे, एक फील्डर अच्छा लगता था, अगर मुझे फील्डर अच्छा लगता है डेफिनेटली मैं अच्छी फील्डिंग करूँगा। क्योंकि देखा होगा आपने लास्ट ईयर फाइनल में, बीआईपीएल 2 के फाइनल में मैं देखा था कि नॉर्मली ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई फील्डर सामने डाइव लगा के रन आउट किया हो। तभी मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो दिनेश लाल जॉन्टी बोलना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। निरहुआ तो ठीक है, फिल्म के तौर पे उनको मिला है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर उनको जॉन्टी बोलना होगा। असगर ने जिस तरह से 37 बॉल में 87 रन का एक बहुमूल्य पारी खेला, हालांकि एक आध कैच मिस हुआ, लेकिन आप एक कलाकार हैं और उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस तरह से, आपका खेल देख के लगा कि हाँ ये कलाकार टाइम कब देते हैं भाई आप लोग। एक मेरा सवाल है आपसे आदि और आप दोनों से। आदि के बारे में मैं सुना था कि जैसे आदि एक्टिंग में है वैसे खेलने में भी है, पढ़ाई में भी है, और आपके बारे में मैं सुना था कि आप यहीं आकर के क्रिकेट, हाँ बिल्कुल पता चला कि आप क्रिकेट क्या जी, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो बॉम्बे आने से पहले या भोजपुरी दबंग में खेलने से पहले मैं जो हेलमेट है, ग्लव्स है, पैड है, वो मैं सामने से नहीं देखा था। मुझे पता नहीं था कि टीवी में देखा था, जब मैं चलता था देखा था मैं, बट मैं ऐसे खेलने और बांधने की तो दूर बात, मैं कभी मतलब ये जो हम लोग जिस बॉल से खेलते हैं सीजन बॉल से भी मैं कभी नहीं खेला था। और ये मैं बात बोलता हूँ तो किसी को विश्वास नहीं होता कि नहीं आप खेले होंगे पहले, बट मैं खेला नहीं था कभी। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। 179 रन 15 ओवर में 179 रन। फिर जब दूसरे इनिंग का शुरुआत हुआ, जब आपकी टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो शैलेश और इमरान एक ही ओवर में 2 विकेट गिरा। मुझे वो लगता है कि जिस तरह के आपके गेंदबाजी में जो कमी दिखा मुझे कि वो शॉर्ट ऑफ लेन ज़्यादा बॉल खिला रहे थे, वहीं प्रदीप का गेंद देखने को मिला वो ऊपर से खिला रहे थे। हालांकि उस टाइम वेदर थोड़ा चेंज हो गया था, थोड़ी नमी जरूर थी, और उस नमी का फायदा उठाया प्रदीप ने, जो कि जाने जाते हैं। बीआईपीएल 2 में वो बेस्ट बॉलर रहे थे और पूरे सीआईपीएल का नंबर 1 बॉलर है प्रदीप जी सर। बिल्कुल, और अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं जी, जी। जहाँ तक पता है। और अभी तक नंबर 1 बैट्समैन आई थिंक सो असगर भाई। जी जी। तो आपको क्या लगता है आदित्य कि वहाँ थोड़ा सा हम लोग जब 179 चेस करने जब गए ड्रेसिंग रूम में, तो टीम में पॉजिटिविटी थी उस वक्त कि भाई हम लोग चेस कर लेंगे, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, इमरान भाई हैं, मैं हूँ, नीलेश भाई हैं, विक्रांत जी हैं, सोनू है। पर जब पहले ही ओवर में, मतलब हमने तो सोचा था कि अगर पहले 5 ओवर में, हमारा प्लान ए था कि अगर पहले 5 ओवर में विकेट नहीं जाता तो मैं 1 डाउन जाऊंगा और अग्रेसिव खेला जाएगा। लेकिन जब पहले ही ओवर में तीसरे बॉल पे जब विकेट गया तो हमको प्लान बी पे शिफ्ट करना पड़ा, अकबर भाई को भेजना पड़ा स्पिन हिटर, और फिर उसके बाद इमरान भाई का भी विकेट जब चला गया तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा झटका हम लोग को लगा था। हम लोगों को फिर लगा कि उसके बाद फिर एक लंबी पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। प्रदीप ने मतलब समझ लो कि टीम की कमर तोड़ दी थी। अच्छा, एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप भी जी। कि विक्रांत सिंह काफ़ी अग्रेसिव खिलाड़ी हैं जी, तो जी। उनको हैंडल कैसे करते हैं? जो उनका एग्रेशन है उसको हम लोग हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बस दिशा देनी होती है। उनका एग्रेशन जो है उसको हम लोग सामने वाली टीम की तरफ जो है उसको दिशा दे देते हैं, वो सारा एग्रेशन उनकी तरफ चला जाता है। कभी कभार वो बैकफायर करता है हम लोग की तरफ, लेकिन ज़्यादातर विक्रांत जी बहुत अच्छा करते हैं। सामने वाली टीम जो है वो ये तो देखती है कि अच्छा सामने वाली टीम में एक बॉलर है जो कि कुछ भी कर सकता है। सही कहा आपने, वो उनका एग्रेशन बॉलिंग में जरूर दिखा था। वही एग्रेशन परवेज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वही एग्रेशन बैटिंग में अगर दिखा होता और जब तक आदि आप जब तक क्रीज पे थे थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट अगर मिल गया होता तो शायद मैच का थोड़ा रूप चेंज हुआ होता है। क्यों परवेज, क्या बोलते हैं आप? वो सर बिल्कुल होता जब आदित्य के साथ और कोई भी प्लेयर होता जो साथ देता, या और जो ऊपर के बैट्समैन थे वो भी अगर साथ देते, मतलब पूरा प्रेशर एक ही आदमी पे आ गया था। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगा उसमें। एक चीज़ में शेयर करना चाहूँगा, जब इस बार ऑक्शन हुआ ना तो पहले 2 सीजन हो चुके थे। ऑक्शन हुआ उसके बाद टीम्स डिसाइड हो गई कि ये टीम है, ये टीम है, ये टीम है। तो
इमरान भाई ने मुझे फ़ोन किया था और इमरान भाई ने मुझे बताया था कि भाई पिछले 2 सीज़न से मैं और विक्रांत जी एक ही टीम में हैं और आज तक हम दोनों ना एक भी मैच जीते नहीं हैं। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में घूम रहा था कि और ये जीते नहीं हैं एक भी मैच, मतलब सीज़न 2 तक वो दोनों एक ही टीम में थे और आई थिंक 4 या 5 मैच टोटल खेले थे और दोनों एक भी मैच, उनकी टीम एक भी मैच नहीं जीती थी। और ये बात उन्होंने मुझे बताई कि यार फिर से हम लोग दोनों एक ही टीम में हैं। और पहला मैच जो हम लोग हार रहे थे उसके बाद मुझे लगा इस बार लगता है बहुत बुरी तरह से हमारी लुटिया डूबने वाली है क्या। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो एक रिकॉर्ड था जो अभी इस बार टूट गया, लेकिन एक रिकॉर्ड अभी चल रहा है जो कि अयाज के नाम है। अयाज ऐसा प्लेयर है जो कि आज तक मतलब तीनों सीजन में जिस टीम में रहे हैं वो टीम विनर रही। क्या बात है, तो ये बीआईपीएल विनर है, पूरे बीआईपीएल का इकलौता तो अगर ये खबर किसी ऑनर को जाएगा, पता चलेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अयाज के लिए नाम मैं रेडी हूं सर। अयाज आजा भाई। अच्छा, आपको कहाँ लगा कि आप लैग कर गए? ओवरऑल ऐसा नहीं लगा, मुझे एक स्टेज पे कभी नहीं लगा। हम लोग, मुझे लगता है जब शुरू हुई मैच तब हम लोग थोड़ा बहुत मैच में थे, 6 ओवर में सिर्फ उनके 46 रन थे, 2 विकेट थे। और फिर जैसे रन्स बनते गए और उसके बाद जब कैचेस ड्रॉप होने शुरू हुए, आई थिंक उस इनिंग में असगर भाई के 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए। तो क्या जब कैचेस ड्रॉप हुए तो मैंने देखा मेरी टीम के शोल्डर्स गिरने लगे, सब थोड़ा मनोबल धीरे धीरे उनका पहला कैच में नहीं छोड़ा था जिसका। तो मैं तो कहूँगा कि आई थिंक कैप्टन ही कैच छोड़ेगा सर तो कहाँ भी टीम मैच जीतेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। रोहित जी, मैं एक बयानात्मक क्वेश्चन पूछूंगा कि इस मैच का मुजरिम कौन था? आदि मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप दोनों से। सामने ही बैठे भाई साहब, और मैं इनको इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये भाई मैं जानता हूँ बुरा नहीं मानेंगे और दूसरे को मुजरिम बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसी बात नहीं है। क्या है, मैचेस हम लोग बहुत हारते हैं और जो अच्छे प्लेयर होते हैं उन्हीं पे मैच जिताने का दारोमदार होता है। तो अगर हारते भी है तो बोलते हैं यार वो नहीं खेला इसीलिए हार गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल इससे ये पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। अच्छा, एक सवाल और है मेरे ध्यान में आ रहा है, आदि और प्रवेश जी आप दोनों से है एक ही सवाल। ये सवाल है कि अभी तक मैं जहाँ तक देख रहा था कि वो फेविकॉल वाला ऐड आता है जो दोनों हाथों चिपका होता है, आप दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते थे। इस बार आप लोग दोनों अलग अलग टीम में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे को मोटिवेट करते थे, वहाँ कुछ कमी आई हो या कमी खल रहा हो आपको? एक मिनट मैं बताता हूँ क्या हुआ ना। पहले 2 साल हम दोनों एक टीम में थे, तो और दोनों साल हम लोग जीते नहीं बीआईपीएल। तो हमने सोचा हम दोनों ना जीतने का परसेंटेज थोड़ा बढ़ाया जाए, तो इसलिए अलग हो गए कि एटलीस्ट हम दोनों में से कोई तो जीतेगा। लेकिन हुआ ये कि हम दोनों फिर हार गए और हारते रहे। आप इसे जवाब दीजिए। मैं इसका ये जवाब दूंगा कि ये मैं जब मैच होता है तो ही बोलता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं मतलब अपने सांत्वना देने के लिए बोला हूँ खुद को, बट ऐसी बात नहीं है। बीआईपीएल मैं जीतूँ हारूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं बीआईपीएल को एंजॉय करता हूँ। बाकी लोग हैं वो 4 दिन आके बीआईपीएल खेलते हैं, मैं पूरे साल बीआईपीएल खेलता हूँ, पूरे साल बीआईपीएल के बारे में सोचता हूँ। तो बीआईपीएल अच्छे से हो जाए, अच्छे से हुआ, जीता कौन इसमें जीत है, उसमें जीत है कि अच्छे से हो गया। चलो इस बार हम लोग पहले साल हम लोग वीनस में किए, दूसरे साल हम लोग गोरेगांव में किए, तीसरे साल हम लोग दमन में जाके किए जहाँ की हमारी पूरी इंडस्ट्री आई हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। वहाँ पे सब लोग 4 दिन रहे और सब कुछ अच्छे से हो गया, तो उसमें मेरी जीत है। बात सही कहा प्रवेश जी, बहुत सही बात कहा। लास्ट ईयर जब सीजन 2 में जब आपकी टीम फाइनल खेल रही थी तो दिनेश भैया ने भी ये कहा था कि कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, भोजपुरी समाज और भोजपुरिया समाज जीता और हम भोजपुरी लोग जीते। और जिस तरह आपने बीआईपीएल में जा करके वहाँ के लोगों का दिल जीता, ये बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस शो में आए। और अगला जो सीजन हमारा सीजन 4 होने वाला है तो उसमें भी हम जरूर चाहेंगे कि आप आइए और हम लोग का हौसला ऐसे ही अफजाई कीजिए। और आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ।
बीआईपीएल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है बीआईपीएल का, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहाँ खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बीआईपीएल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।